तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि माइग्रेशन, जो कि डीवी के टाइम में लोग माइग्रेट करते हैं, जिनका अच्छा रैंक रहता है वो माइग्रेट कर जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, अपने कैटेगरी में। और क्योंकि उनका चॉइस रहता है कि हमें बेस्ट डिपार्टमेंट मिले, इस वजह से माइग्रेट कर जाते हैं। तो क्या होता है, तो यूआर वगैरह में सीट खाली हो जाता है, तो फिर वो नीचे वाले जो है ऊपर आना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये माइग्रेशन जब होगा तो किस पैटर्न में होगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बाकी जो कैटेगरी है उस पर। सबसे ज़्यादा कौन सा कैटेगरी अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस आज हम करेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आरसीडी है, बीसीडी है डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यूडी है, डब्ल्यूआरडी है, माइनर है, यूडीएसडी है, प्लानिंग और एनिमल है। तो इसमें से लोगों का जो प्रायोरिटी रहता है सबसे ज़्यादा, वो आरसीडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी, यूडीएसडी, ये सब जो है टॉप का प्रायोरिटी रहता है हम लोगों का। और कुछ लोग डब्ल्यूआरडी में भी जाना चाहते हैं, लेकिन डब्ल्यूआरडी का सीट बहुत ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली बाद में ही भरेगा। ये पहले चार जो है, आरसीडी, बीसीडी, आरडब्ल्यूडी और ये यूडीएसडी वाला, तो ये जो है आपको दिखेगा कि पहले भरते हुए दिखेगा। तो क्या होगा शुरुआत में, यूआर में सीट हैं सारे ये सब, तो इसमें चाहे कोई भी किसी भी कैटेगरी का होगा वो फील होगा, चाहे वो जनरल से बिलोंग करता है, चाहे किसी भी कैटेगरी का, तो ये क्लियरली फील हो जाएगा। तो अगर आप सीधा जोड़ते चलिए, ठीक है, मैं बता दूंगा इससे कि यूआर का जो है लास्ट मेरिट रैंक क्या होगा जो कि सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ते हैं। 44, ये 44 पहले पकड़ना है, फिर 29, 55, ये सब पहले भर जाएगा, क्योंकि इसमें कैटेगरी में घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि आप सीधा सीधा सिलेक्ट हो जाओगे। चलो पहले आरसीडी पकड़ते हैं। आरसीडी में अगर देखिएगा तो 44 है, ठीक है, एक मिनट। तो इसमें आप 44 लिखिए, फिर क्या होगा, उसके बाद जो कुछ लोग सिलेक्ट करेंगे, जिनका मान लो 47वां रैंक होगा, 48वां रैंक होगा, हो सकता है वो ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, तो मान के चलो ये वाला, तो उसमें बी सी डी में घुसना शुरू हो जाएगा लोग। तो 29 जोड़ दीजिए इसमें, सॉरी प्लस 29 जोड़िए, अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट बचे हुए हैं, प्लस फिर 55 कर दीजिए। अब क्या है, बीसी वाले भी ले ही लेंगे, आरडब्ल्यूडी 36 बच्चे जो हैं ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब इतना, अब यहाँ तक देखिए, इतने रैंक तक 164 नंबर, 164 मेरिट रैंक तक, उसमें ऐसा थोड़ी ना होगा कि ईबीसी वाला बच्चा नहीं होगा, आया होगा चाहिए, तो ये लोग भी लेना शुरू कर देगा। तो प्लस इसमें 5 जोड़ दीजिए, ईबीसी पूरा निपट जाएगा, आरसीडी पूरा निपट जाएगा, और ईडब्ल्यूएस भी पूरा निपट जाएगा। तो उसमें जो है ईडब्ल्यूएस वाला 8 है, ये भी निपट गया। और एसटी वाला में शायद एक बच्चा होगा या नहीं होगा, चलो उसको मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ। और एससी में मुझे लग रहा है ये 150 में मान के चलो। उसके बाद यार 7-8 बच्चे तो आ ही जाएंगे, 7-8 बच्चे आ जाएंगे, तो 10 ले लो, 10 पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, इसमें 16 में से, ठीक है, ये हो गया। मैंने किस पे छुड़ाया है, बाकी ये पकड़ा गया, आपका ईबीसी वाला हो गया, ईडब्ल्यूएस वाला हो गया है, इसमें से 6 बच्चे ही बचे हुए हैं। ठीक है, अभी नहीं हुआ उनका। तो उसके बाद आरडब्ल्यूडी में भी क्या होगा, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाला, तो ईडब्ल्यूएस वाला मान के चलो इसमें अब आना शुरू हो जाएगा, फिल होना शुरू होगा। तो ये इसको आप 14 में से 6 पकड़ लो, ठीक है पहले, ठीक है। और ऑलरेडी बीसी का 36 पकड़ लिया था मैंने, और ईबीसी में भी 6 पकड़ लो, ठीक है। और एससी में भी जो है यहाँ पे एससी में पकड़ लो, आप 8 पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा डिपार्टमेंट भरना शुरू होगा, यूडीएसडी, ठीक है। अब प्लस कर दो, यूडीएसडी में कितने बच्चे, 22,
22 हो गए इधर, बीसी वाला भी ऑब्वियसली ले ही लेगा, ठीक है। और इसमें फिर EWS पूरा भर जाएगा 6 का 6, और ये EBC भी 10 भर जाएगा। हाँ, और SC वाला कम भरेगा अभी, +4 कर लो। और अब जो आगे जैसे रैंक बढ़ रहा है तो SC वाला भी आ रहा है, तो ये भी क्लियर होता चलेगा। इस 16 में से मैंने 6 छोड़ा था, तो ये इसमें से +6 कर दीजिए, ठीक है। और एक ST को ले लेता हूँ, अब एक ST आ गया, ठीक है ना, तो एक आ गया अब यहाँ पे मेरिट रैंक। उसके बाद अब कौन सा डिपार्टमेंट बढ़ेगा, अब जो है, अब इससे ऊपर वाला रैंक वाला कौन सा, इसमें से मैंने छोड़ा था बहुत सारा, इसमें से छोड़ा था मैंने, तो इसमें से 4 यहाँ से पकड़ना है, ठीक है। +4 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, प्लस ये वाला, और ये वाला कितना छोड़ा था मैंने, ये भी शायद 6 छोड़ा था ना, 6 छोड़ दिया था, यही भर जाएगा, ये भी जो है भर जाएगा। और उसके बाद अब बारी आएगी किसकी, अब आएगी बारी WRD में, ठीक है ना। WRD में लोग 84 के 84 लोग मान लो आ गए, ठीक है ना, मेरिट रैंक पे, मतलब जो भी किसी भी कैटेगरी का होगा वो इस 84 में आ जाएगा, चाहे SC हो। जो उसके बाद अब ये कैटेगरी वाले शुरू हो जाएंगे से बढ़ना, तो BC वाला लगभग पूरा आ ही जाएगा भाई, ठीक है। BC वाला पूरा आ जाएगा। EBC वाला में मान लो 5 लोग आए, ठीक है। SC वाले में भी 5 आए मान लो, SC वाले 5, और यहाँ से EWS वाले में 10 आ गए, ठीक है। अब उसके बाद आती है प्लानिंग डिपार्टमेंट में घुसना शुरू होगा। अभी भी देखिए सारा चीज़ ख़त्म नहीं हुआ, अभी यहाँ पे माइनर का बचा हुआ था, प्लानिंग का बचा हुआ था, तो प्लानिंग वाला ही पकड़ लीजिए, प्लानिंग वाला 48, और फिर माइनर के 19। तो अब जा कर के आप यहाँ देख रहे हो 461, यानी अब 461 मेरिट रैंक तक पहुँचने तक क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी UR जो सीट थे वो ख़त्म हो गए, यानी लास्ट ऑलमोस्ट जो रैंक होंगे UR का सिलेक्शन के लिए वो 461 रैंक के आसपास, चाहे 465 अप्रॉक्स मान सकते हो, वहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब देखो आप खुद एनालिसिस यहाँ से करो, क्या BC में एक भी सीट बचा, जो अभी 63 सीट है मेंस के लिए, क्या उसमें से एक भी सीट बचा, नहीं बचा। तो इससे क्या पता चलता है कि UR और OBC का जो कट ऑफ होगा वो सेम होने वाला है, या तो 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है या सेम होगा कट ऑफ, ये मेरा गारंटी है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि माइग्रेट हो जाएंगे तब तक जो है सारे BC वाले माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि जो भी आप देखिएगा BC को सीट अच्छे मिले हैं, वो ज़्यादातर BC को जो भी मिला है डिपार्टमेंट, तो वो क्या है, अच्छे अच्छे ही जगह हैं, जैसे RWD में ये तो माइग्रेट ही करने वाला है, UDSDA भी माइग्रेट हो जाएगा, WRD में साथ में निकल जाएंगे लोग, और फिर वो ख़त्म ही हो गया। तो कहने का मतलब ये हो रहेगा कि अगर किसी भी बच्चे का मेरिट रैंक UR में 461 है, उनका सिलेक्शन होगा इजीली। उसके बाद BC का मोर और लेस सेम रहने वाला है, और बाकी जो है, अब बाकी कैटेगरी देखिएगा तो इसमें बहुत सारे WRD में ये तो सीट बच रहे हैं, इसमें से 40 सीट इसमें से बच रहा था, 47 में से कुछ इधर बच रहा था, तो ये लोग अब यहाँ पे कोई भी UR नहीं आएगा, अब जो हुआ कैटेगरी वाला, तो इन लोग का इसीलिए जो है लो रैंक पे भी सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये चीज़ रहा, ठीक है। लेकिन मेन UR और BC का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो आपको इस वीडियो से समझाने की कोशिश कर रहा था। बस आज के लिए बस इतना ही है जो मेरे को समझ में आ रहा था कि माइग्रेशन से क्या इफेक्ट आएगा, वही मैं बताने की कोशिश किया था। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।